पुकारो में एक बार फिर खुश आमदीद। पूरे मुल्क से लोगों के अतियात हम तक पहुंच रहे हैं। आप अपने अतियात एमसीबी बैंक के किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं और अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो मालूमात आप देख रहे हैं, हमारा अकाउंट नंबर है 1002376, ब्रांच कोड है 0915, कॉल सेंटर भी कायम किया गया है जिसका नंबर है 0212600200। इस पर फोन करके अपना एड्रेस लिखवा दें। आप जहां कहीं भी हों, टीसीएस का नुमाइंदा आपके दरवाजे पर चेक वसूल करने पहुंच जाएगा। एक जानिब जहां पाकिस्तानी आवाम ये कोशिश कर रही है कि आगे बढ़कर अपने इन भाइयों की मदद की जाए, वहीं मुख्तलिफ फलाही इदारे मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ समतों से अपने इन भाइयों की इन मुश्किल में मौजूद लोगों की मदद की कोशिश कर रहे थे। इन सबको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है MKRF ने। पुकार अलायंस के नाम से एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म तरतीब दिया गया है, एक अलायंस तरतीब दिया गया है जिसमें 26 NGO शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शहनाज खान जो कि चेयरपर्सन फाउंडिंग मेंबर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसके साथ साथ बोर्ड मेंबर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहनाज खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तरह के अलायंस की आप समझती हैं कि कितनी ज़रूरत थी और कितनी अहमियत है? आई थिंक इस तरह के प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज मैंने ये देखा है कि जब इस तरह का कोई क्राइसिस होता है तो हर कोई चाहता है कि मदद करे, और जब उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि कई दफ़े कहीं डुप्लीकेशन हो जाती है एफर्ट्स की, और कुछ एरिया जो है वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक अगर सब मिलकर काम करें और एक प्लेटफॉर्म से ये कोऑर्डिनेशन हो तो मेरा ख्याल है कि काम बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ ये भी बड़ा अहम होता है कि मुख्तलिफ फलाही इदारे मुख्तलिफ डायमेंशंस में काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहा होता है। कोई वुमेन के लिए काम कर रहा होता है, कोई हेल्थ के लिए काम कर रहा होता है, तो उनकी एफर्ट्स प्रॉपरली यूटिलाइज हो सकती हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जरिए। अपने इदारे के बारे में बताइएगा कि आप किस सेक्टर में मदद कर सकती हैं, कहाँ आपका इदारा काम आ सकता है? अच्छा, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन इस लिहाज से बहुत यूनिक है कि हम एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हम पाकिस्तान में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो इट्स नॉट अ डायमेंशनल प्रॉब्लम बल्कि मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो अब जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट को एड्रेस करते हैं तो उसके 3 कॉर्नर स्टोन्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उसमें एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट शामिल होते हैं। उसके साथ साथ आप ये जब काम करते हैं तो आपको कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना होता है। तो आपका ताल्लुक कम्युनिटी से सिर्फ चैरिटी का नहीं होता बल्कि पार्टनरशिप का होता है। तो इस लिहाज से ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन बहुत यूनिक है कि हमारे पास इन सब एरियाज में एक्सपर्टीज मौजूद हैं। तो जहाँ कहीं भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, हमारे स्टाफ में हेल्थ वर्कर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वी हैव सोशल ऑर्गेनाइजर्स, माइक्रो क्रेडिट का प्रोग्राम है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास इन सारे एरियाज में एक्सपर्टीज मौजूद हैं। तो इसीलिए हमें अगर कोई क्राइसिस होता है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हम जिस एरिया में भी ज़रूरत होती है हम उसमें काम करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यकीन इस बात से कहेंगी कि पुकार अलायंस बनने के बाद कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जरिए प्रॉपरली और ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपके इदारे की सलाहियतों पर हुए कार लाई जा सकेंगी। ये बताइएगा कि माजी में इस तरह का इदारा मौजूद न होने की वजह से, माजी में इस तरह का अलायंस मौजूद न होने की वजह से हमने खासी मुश्किलात देखी, लेकिन अब आप समझती हैं कि इस अलायंस के बनने के बाद आने वाले दिनों में खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी कोई मुश्किल आती है तो क्या उसके लिए पहले से प्लानिंग करके रखी जाएगी इस अलायंस के जरिए? बेहतर तो यही होगा। जो हमारा जो सबसे बड़ा एक क्राइसिस अभी कुछ साल पहले जिससे हम गुजरे हैं जो कि अर्थक्वेक था, तो उसमें ये बात बड़ी महसूस की गई कि कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात पैदा हुए हैं। तो मुझे ये बहुत खुशी है कि पुकार अलायंस अब इसका मतलब आपने इसको प्लेटफॉर्म को अवेलेबल किया है बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और एक्चुअली बेहतर यही होगा कि बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें कि कोई नया क्राइसिस, उसके लिए पहले से प्लानिंग करके रखें।
تو I think that would be the best way to handle it. ابھی جو صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں سوات بنیر شانگلہ مالاکنڈ ڈویژن سے نقل مکانی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی پرابلمز کو آپ کی آرگنائزیشن نے کس طرح دیکھا, کس طرح کی پرابلمز ہیں, کہاں کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کل سے یہاں پہ آئی ہوں مردان میں, اور میں نے کچھ کیمپس بھی جا کے دیکھے, اور میں جن کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان سے بھی جا کے کچھ انٹریکشن ہوا ہے, پلس کچھ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں رہ رہے ہیں ان سے بھی جا کے بات ہوئی ہے. تو آئی تھنک کہ جو ایک میجر پرابلم ہے وہ تو موسم کا ہے یا گرمی کی شدت ہے, جس کا کہ کوئی اس وقت اویلیبل سلوشن نہیں ہو سکتا. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ کمیونٹی, لوکل کمیونٹی نے, NGO کمیونٹی نے اور گورنمنٹ نے مل کے آئی تھنک کہ بہت حد تک لوگوں کی ہیلپ کی ہے جہاں تک کہ ممکن ہو سکتا تھا. لیکن اب یہ بھی دیکھ لیں کہ کیونکہ لوگوں کی تعداد جو آئے ہیں سوات سے وہ بہت زیادہ ہے, لاکھوں میں ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ طریقے سے ہو رہی ہے. جو مجھے نظر آیا ہے جہاں پہ کہ گیپس ہیں, وہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی رجسٹریشن میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے, لوگوں کے لمبی لائنیں ہیں اور ایکسیس نہیں ہے, لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کا ایشو ہے. سو دس از ون پرابلم. دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جو 2-3 اسکولس میں گئی ہوں اس میں کہیں پہ جو ہے لوگوں کے پاس کافی ضروریات کا سامان بھی موجود ہے اور ان کے پاس مطلب ضرورت کی سب چیز ہے, جبکہ کچھ اور جگہوں پہ وہ ان کو سب چیزیں مہیا نہیں ہے. پانی کا پرابلم ہے, سونے کی لیٹنے کی چیزوں کا پرابلم ہے, پنکھوں کی کمی ہے. تو آئی تھنک کہ جب کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی تو آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے, اور یہ جو ڈفرینسز ہیں کہ کہیں پہ زیادہ ہے کہیں پہ کم ہے وہ میرا خیال میں منیمائز ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر شہناز خان, بیسٹ آف لک کہ آپ کا ادارہ پکار الائنس کے ساتھ مل کر ان متاثرین کی جو مدد کرنا چاہتا ہے اس میں اللہ آپ کو بھرپور کامیابی دے. اور ہم آپ کو بتائیں کہ جس طرح کی نشاندہی کی ڈاکٹر شہناز خان نے کہ بعض جگہوں پر تو ضروریات کی چیزیں دستیاب ہو گئی ہیں, لیکن اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن تک بنیادی ضرورت کی اشیاء نہیں پہنچی, اور ہماری یہ پکار انہی لوگوں کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہے. اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر کے بھی اپنے عطیات جمع کر سکتے ہیں. MKRF کی جانب سے پکار کال سروس مہیا کی گئی ہے. اگر آپ 0900-999-40 پر کال کریں گے تو آپ 6 روپے کی مدد کر سکیں گے. اگر آپ 0900-999-30 پر کال کریں گے تو آپ 14 روپے کی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر آپ 0900-999-90 پر کال کریں گے تو آپ 25 روپے متاثرین سوات کے فنڈ میں جمع کروا سکتے ہیں. جتنی زیادہ کالز آپ کریں گے